अमेरिकी सदर जो बाइडेन की ईरान इसराइल जंग में शामिल होने की धमकी। मशरिक़ वसता में कशीदगी मजीद बढ़ी तो अमेरिका जंग में बराह रास्त शामिल हो सकता है। रूस ईरान गठजोड़ भी अमेरिका के जंग में कूदने की वजह बन सकता है। अमेरिका हमेशा अपने दोस्त ममालिक के साथ खड़ा होता है, ईरान को कभी इसके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। अमेरिका इसराइल और यूक्रेन की भरपूर सपोर्ट करता है, जल्द इसे कानूनी हैसियत देकर दुनिया को पैगाम पहुँचाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। दुश्मन पर धाक बिठाने के लिए ईरान का पावर शो। मुमकिन इसराइली हमले के पेश नज़र जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स की परेड। तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों समेत S-300 डिफेंस सिस्टम भी परेड में शामिल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तकरीब में खसूसी शिरकत। कहा सिहोनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ऑपरेशन सच्चा वादा ने इसराइल का गरूर और तकब्बुर खाक में मिला दिया। इसराइल ने हमला करने की गलती की तो पहले से संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। कतर ने हमास इसराइल तनाज़े में सालिसी से दस्तबरदार होने की धमकी दे दी। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान कहते हैं कुछ अनासिर सियासी मफादात के लिए कतर के किरदार पर उंगली उठा रहे हैं। चाहते हैं मशरिक़ वसता में कशीदगी कम हो और हमास इसराइल मसला सुलझ जाए। इसी तरह तनक़ीद का निशाना बनाया गया तो कतर सालिसी के किरदार से पीछे भी हट सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। वर्ल्ड बैंक के वफ़द और IMF हुकाम से मुलाकात में माशी तरक्की के पायदार हल के लिए मालियाती नज़्म व ज़ब्त से मुतालिक इस्लाहाती एजेंडे पर बातचीत। अमरीका महकमा खारजा का अहदेदारों से मुलाकात भी की। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों पर बातचीत। एग्ज़ाम बैंक और USIDFC के साथ ताउन पर इत्तफाक। UAE के वज़ीर ममलिकत मालियाती अमूर से मुलाकात में दो तरफ़ा अमूर और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स, तवानाई और निजकारी के तरजीही शोबों में इस्लाहात बारे आगाह किया। पाकिस्तान मशरिक़ वसता के बैंकों के साथ दोबारा मुंसलिक होना चाहता है। मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसी आउटलुक पर JP मॉर्गन सेमिनार से खिताब। ज़राई शोबे की मजबूत कारकर्दगी, महंगाई के दबाव में कमी से मुतल्लिक़ खाका पेश किया। मुस्तहकम शरह मुबादला, गिरता हुआ तिजारती खसारा, मजबूत तरसीलात ज़र पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना ने डॉइचे बैंक के नुमाइंदों से मुलाकात भी की। नए पार्लिमानी साल का आगाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास से मुतालिक तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, गवर्नर्स और वज़राए आला को दावतनामे अरसाल। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को खसूसी दावत दी गई। पाकिस्तान ने जो है वो एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाते हुए, ऑब्वियसली खुद एहतसाब ही कहेंगे इसको, आपको के इदारे का मामला है, उन्होंने एक्स DGISI जनरल फैज़ के ऊपर जो है, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर जो है एक हाई लेवल इंक्वायरी जो है बिठा दी है। ये इदारा जाती इंक्वायरी जो है एक मेजर जनरल के नीचे बना दी गई है। जितने संगीन इल्ज़ामात जनरल रिटायर्ड फैज़ के ऊपर लगे हैं उन तमाम के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने टॉप सिटी मामले पर संगीन इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। इंक्वायरी कमेटी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में एंकर पर्सन कामरान शाहिद का इंकशाफ। मगरबी हवाओं के असरात शदीद। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। गवादर, चाकी, नकुंडी और जीवनी समेत पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तग़यानी। और माड़ा में बसूल नदी में सैलाबी सूरत हाल। मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूट गया।
ट्रैफिक रवानी मअतल। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 8 अफराद नुक़्मे अजल बन गए, 9 जख्मी। चाही में हालिया तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान, 1100 से जायद कच्चे घर मुतासिर। मौजूदा सिस्टम से मकरान का सबसे ज्यादा मुतासिर होने का खदशा। सोराव खैलात कोयटा डिवीजन में शदीद बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से हादसात, जाम भाग अफराद की तादाद 32 हो गई, 41 जख्मी। 1370 मकानात को नुकसान पहुंचा। बारिश से नुकसानात की तफसील जारी। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में ग्लेशियर पिघलने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। चित्राल, सवात, दीर, मासेहरा, कुरम शामिल। आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तोहियानी से 10 अफराद ने दम तोड़ा, 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। मुख्तलिफ हादसात में 10 रिहायशी घर मुकम्मल तबाह, 37 को जिसमें नुकसान हुआ। SDMA पंजाब में आज से तूफानी बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की नवीद। शहर कायद में रेन एमरजेंसी नाफिज। UAE में बारिशों का तूफानी स्पेल, 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। दुबई, शारजा, रोमान की सड़कों पर पानी ही पानी, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गाड़ियां पानी में डूब गईं, शॉपिंग मॉल्स और घरों की छतें आबशारों में तब्दील। सड़कें दरिया बनने पर कश्तियां चल पड़ी, बस और ट्रेन सर्विस मअतल, तालीमी इदारे बंद। कंपनीज में वर्क फ्राम होम का ऐलान। बारिश से हवाई अड्डे झील का मंजर पेश करने लगे। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर, सैकड़ों परवाजें मनसूख। कराची से जाने वाले 150 पाकिस्तानी आलयन एयरपोर्ट पर फंस गए। गुज़िश्ता रोज से महसूर मुसाफिर शदीद परेशानी से दो चार। एयरलाइन का अमला तैयारे को आलयन एयरपोर्ट पर लैंड कराकर गायब हो गया। जद्दाह से फैसलाबाद आने वाली परवाज के 200 मुसाफिर भी दुबई एयरपोर्ट पर इमदाद के मुंतज़िर। मुसाफिरों के पास खाने पीने का सामान खत्म। फ्लाइट ऑपरेशन की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। मुसाफिर एयरपोर्ट आने की जहमत ना करें। दुबई एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी। फ्लाई दुबई ने जुज़वी तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। UAE में रात से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। दुबई में सड़कों, मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग मॉल से पानी निकालने का काम जारी। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने पानी जमा। बारिशों से दर्जनों मेट्रो स्टेशन और अंडरपास पानी से भर गए। ओमान में बारिश के बायस हादसात में 18 अफराद जान से गए, कई लापता। इमाराती हुकाम ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस स्कूलों के औकात कार मुतासर। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया गया। मुख्तलिफ रियासतों में मजीद बारिशों की पेशगोई। शहरियों को घरों से निकलने में एहतियात बरतने की अपील। सऊदी वफ्द के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। हमें मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। इस हवाले से ना तो पुराने तरीक़ेकार पर चलने की गुंजाइश है और ना मैं इसकी इजाज़त दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेज का बिल मंजूर। काबीना की सफ़ीर मंजूर चौधरी को गैर मुल्की अवार्ड देने की मंजूरी। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन भी मंजूर। वफाकी काबीना की फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्री। वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ और वजारत ख़तन लेबर के माबैन मफाहमत की याददाश्त की मंजूरी। वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी भी मंजूर। काबीना ने ECC के फैसलों की तौसीक कर दी। PIA होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास। PIA की निजकारी से मुतालिक तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि आइंदा माह PIA की परवाज़ों पर यूरोपीय मुल्कों में पाबंदी हटने का इम्कान है, जिससे सरमाकारों की दिलचस्पी बढ़ेगी। अमेरिका, पेरिस और नीदरलैंड्स में होटल समेत PIA के असासों के हवाले से ब्रीफिंग। इजलास में PIA के तैयारों समेत रूट्स को भी फ़रोख्त करने पर गौर किया गया। PIA के असासों को अलग रखने की तजवीज़ भी पेश की गई।
तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। नैब की तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी करने की इस्तदा। नैब ने नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुताल्लिक़ अदालती अहकामात पर अमलदरामद रिपोर्ट जमा करा दी। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करा दिया। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है, रिपोर्ट में इस्तदा। अरकान असम्बली अपने हलकों में नान रोटी की सरकारी नर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरीम नवाज से मुख्तलिफ हलकों से अरकान असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। सूबे भर के देही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह में रिवैम्प कर दिया जाएगा। पंजाब में 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। 5 एक्सप्रेस वेज को 3 मोटरवेज बनाएंगे। तलबा के लिए 20,000 मोटर बाइक्स की फ्राहमी का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। अरकान असम्बली का मुख्तसर वक्त में मुतादिद अवाम दोस्त प्रोजेक्ट शुरू करने पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन। गजा में काबिज इसराइली फोर्सेज के हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। मशरकी गजा में पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। हमले में 7 अहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हुए। अलमगाजी पनाह गुज़ीन कैंप में खेल के मैदान पर मिसाइल हमला, मुतादिद बच्चे जख्मी हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 33,900 हो गई। 74,664 जख्मी हो चुके हैं।